अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के सी पार्ट से। तो इस पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं लिमिट को कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी लिमिट हो x अप्रोचेस टू a, इस एरो को पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू a या x टेंड्स टू a, और ये लिमिट अप्लाई हो रही हो किसी फंक्शन पे जिसको हम नाम दे देते हैं f ऑफ x का, और अगर इसका आंसर कोई नंबर l आ जाए तो इस बात का मतलब ये होता है कि जब x जो है वो a के करीब जाए तो उस वक़्त एफ ऑफ एक्स किसी एक ख़ास नंबर एल के करीब चला जाए तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो ए पर है एल। तो ये थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिमिट को एक्सप्लेन किया है ताकि आप क्वेश्चन में आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाए। तो अगर हम यही डिफिनेशन अगर इस पे अप्लाई करें तो इस बात का मतलब ये होगा कि x जब 1 के करीब आए तो ये जो सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस एक खास नंबर के करीब जाता है। यानी अगर x 1 के करीब हो तो ये सारा एक्सप्रेशन किस एक खास नंबर के करीब होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम x की जगह वो नंबर पुट करते हैं जिसकी तरफ ये एरो आ रहा है, यानी x जिसको अप्रोच कर रहा है हम इस सारे एक्सप्रेशन में x की वो वैल्यू रफर के अंदर पुट करेंगे, और अगर वो 0/0 फॉर्म या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बनी तो उसको हम पुट कर देंगे। अगर वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी या 0/0 फॉर्म बनी तो फिर हम उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम रफ वर्क के अंदर इस सारे एक्सप्रेशन में x की जगह हम 1 को पुट करके चेक कर लेते हैं। जब हम x को 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1, और डिवाइड में भी आ जाएगा 1 माइनस 1। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपनी जगह पे, डिवाइड बाय ये वाला 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, डिवाइड में भी हमारे पास आ जाएगा 0। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ रहा है 0/0। तो आपने एक बात याद रखनी है कि 0/0 फॉर्म जो होती है उसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपने याद रखना है कि जब भी कभी लिमिट को पुट करने से हमारे पास किसी भी तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर एक्स को पुट नहीं करना, यानी आपने लिमिट को पुट नहीं करना। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इस फॉर्म को, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये दोबारा लिमिट जब हम उसमें पुट करें तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो हम क्वेश्चन में ज़रा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो हम स्टार्ट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसके आगे लिख देते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म के अलावा भी बहुत सी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है सेकंड ईयर का उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 0/0 फॉर्म के ही हैं, इसलिए हम फिलहाल बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिस्कस नहीं करते। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम पहले इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 या x टेंड्स टू 1, और ऊपर हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और नीचे हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 अपनी जगह पे। तो हमने ऐसा करना है कि हमने इसको किसी तरह से इस तरह से रीअरेंज करना है या कुछ ऐसा काम करना है कि जब हम लिमिट को पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म ना बने। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन में ये काम करते हैं कि हम इसको किसी एक ख़ास वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हम ये काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर टर्म है उसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और नीचे भी हम इसी तरह से लिख देते हैं x माइनस 1। और हम ये काम करते हैं कि हम इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो ऊपर वाली हमारे पास टर्म है इसका साइन चेंज करके दरमियान वाला इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो इसका जब साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और इसी के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो मैथमेटिकली वो स्टेप हमारे पास हमेशा करेक्ट होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी हमें 0/0 फॉर्म को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिवाइड वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उससे भी वो 0/0 फॉर्म खत्म हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस में हम जो ऊपर हमारे पास टर्म होती है उसका दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी 0/0 फॉर्म खत्म हो सकती है। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे कुछ चीज़ें फैक्टराइज हो सकें तो हम किसी एक टर्म को फैक्टराइज करने के बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके बाद भी 0/0 फॉर्म खत्म हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो टर्म्स दी गई हैं वो किस तरह की हैं। तो हर दफ़ा आपने, ऐसा नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो कुछ क्वेश्चन में आपने इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कुछ में आपने फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा,
कुछ क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये जिस तरह से का क्वेश्चन होगा हम उसी तरह से उसके साथ वो वाला प्रोसेस करेंगे। तो बहरहाल अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करते हैं कि हम इस लिमिट को भी ऐसे ही छोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड वालों को आपस में, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो अभी हम दोबारा लिमिट को अभी फिलहाल पुट नहीं करते, जब तक कोई एक चीज़ कट ना जाए यहाँ से, या फार्मूला लगा के वो उसकी शेप बदल ना जाए, उस वक्त तक हम इसको लिमिट को दोबारा पुट नहीं करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में दोबारा लिमिट को पुट नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कोई टर्म्स आपस में कट ना जाए, उस वक्त तक हम दोबारा लिमिट को पुट करके चेक नहीं करेंगे। लेकिन जो ही कोई टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो उसके बाद दोबारा हम लिमिट को पुट करके चेक करेंगे। अगर वो दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही हो, तो फिर हम अगेन उसके ऊपर फर्दर कोई और प्रोसेस करेंगे। अगर ना बन रही हो तो हम पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ऊपर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था, और ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है, b की जगह हमारे पास 1 है। तो जब ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और यहाँ साथ में आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 1 का स्क्वायर हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, डिवाइड में हमारे पास बच गया x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कट गया, जो पीछे हमारे पास बच चुका है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास पीछे बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी हमारे पास बच चुका है 1, और डिवाइड में हमारे पास बच चुका है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो क्योंकि हमारे पास अभी एक टर्म कट चुकी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी कोई टर्म्स आपस में कट जाएं, तो आप लिमिट को दोबारा से पुट करके चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा लिमिट को पुट करते हैं, तो हमारे पास अभी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो जब हम लिमिट को पुट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x है, यानी x अप्रोचेस टू 1 का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है, आपने x की जगह 1 को रखना है। तो यहाँ पे ऊपर तो ऑलरेडी 1 था, x था ही नहीं, तो इसलिए ऊपर 1 ही आ जाएगा। डिवाइड बाय नीचे x का स्क्वायर रूट है, तो हम x की जगह जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, स्क्वायर रूट अपनी जगह पे प्लस 1 अपनी जगह पे। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आखिरी स्टेप में आप इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लाजमी लिख दिया करें, ताकि क्लियर हमें पता चल जाए कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट किया है। हमने फाइंड आउट किया है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।